बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है टैब बार को पढ़ेंगे। सही है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास फ्लटर के अंदर, तो इसको समझेंगे भी और कहते हैं जो हमारे पास न्यू आए हैं स्टूडेंट्स वो भी देख रहे हैं इसका आउटपुट वगैरह। सही है। तो आप लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, आप लोग यूट्यूब के ऊपर इसको देख भी सकते हैं। सही है जी। तो पिछली रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगी, तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो जब भी कोई एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं फ्लटर का, तो फ्लटर के न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट देन पी, तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये VS कोड है। VS कोड का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये एक कोड एडिटर होता है जहाँ पे हम आके क्या लिखते हैं, अपनी कोडिंग की चीज़ें यहाँ पे लिख रहे होते हैं। सही है जी। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लेटर की एप्लीकेशन बनानी है। और कहाँ पे बनानी है? मैं यहाँ पे आके एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूँगा और एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर लेक्चर 05 और इसके अंदर मैं जो है यहाँ पर आके लिखता हूँ टैब बार। क्या लिख देता हूँ? टैब बार। सही है। तो टैब बार क्या चीज़ होती है बेसिकली, ये आज हम लोग समझेंगे आज की क्लास के अंदर। और इसके बाद जो है हम लोग यहीं पर इसका नाम लिख देते हैं एंड बॉक्स डेकोरेशन। अच्छा, बॉक्स डेकोरेशन एक हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी? कंटेनर के अंदर जो यूज़ होती है। किसके अंदर जो यूज़ होती है? कंटेनर के अंदर। सही है जी। तो मैंने ये अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा लेक्चर 5 और कहते हैं यहाँ पे आके इसको जैसे ही स्टार्ट करता हूँ तो आपके पास ये पूरा प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। सही है जी। तो ये किस तरीके से बन रहा होगा और किस तरीके से शो होगा, अभी आप लोगों को कहते हैं यहाँ पे शो होने लग जाएगा कुछ देर में। जब तक ये बन रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है फ्लटर के अंदर क्या बन के आती है, एक काउंटर ऐप बन के आती है। हाँ, ये बात आप लोगों को पता है। अच्छा, वो काउंटर ऐप आप लोगों ने देखी भी होगी। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आके अपनी फर्स्ट ऐप को छोड़ देना है जो कि आपकी माई ऐप के नाम से होगी। किस नाम से होगी? माई ऐप के नाम से होगी। और अच्छा, ये जो कहते हैं कोड आप लोगों के पास आ रहा है कमेंटेड कोड, इसको भी इसकी नीड नहीं है तो आपने क्या कर देना है, इसको हटा देना है। सही है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो माई ऐप क्लास है इसको आप लोग रहने देंगे। यहाँ से ये पूरी माई ऐप क्लास है। सही है। इसको आप लोग रहने देंगे। बाकी आप जो है अगली क्लासेस को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। सही है जी। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर आके क्या काम करते हैं, यहाँ पर आके बेसिकली हम लोग एक काम ये करेंगे कि अब जो है STF लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनाब? STF। STF का मतलब क्या होता है जी? फायदा बताएं। स्टेट फुल विजिट होता है। अच्छा, स्टेट फुल विजिट क्यों यूज़ होता है जी? मुफ्ती साहब बताएं। कोई भी डायनेमिक काम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टेट फुल विजिट यूज़ करते हैं। अब डायनेमिक काम का मतलब क्या होता है जी? अब तो सभी जो हम डेटा या जो UI कहते हैं बार बार क्या हो रही हो, रिफ्रेश हो रही हो रन टाइम के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक टास्क कहते हैं। अच्छा, अब इसकी कहते हैं आसान एग्जांपल कौन सी है? आप लोग देखते हो, आप लोग कहते हैं 0313 लिख के फ़ोन नंबर डायल कर रहे होते हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होता है ना। तो 0 लिखते हैं तो 0 शो होता है, 1 लिखते हैं तो 1 शो हो रहा होता है। तो ये हमारे पास किसके ज़रिए से आता है? स्टेट फुल विजिट को यूज़ करते हुए आ रहा होता है। इसी तरीके से आप कोई कैलकुलेटर ऐप देखते हैं तो उसमें आपने लिखा 2+2, जो 2 लिखा हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और फिर +2 लिखा हुआ आ रहा है रन टाइम पे, तो ये क्या है? एक तरीके से स्टेटफुल टास्क परफॉर्म हो रहा है। मतलब आपकी ऐप की UI बार बार क्या होती आ रही है? चेंज होती आ रही है, मतलब रिफ्रेश होती आ रही है ना भाई। आपने 2 लिखा, रन टाइम में फ़ौरन 2 लिखा हुआ आ गया, 3 लिखा तो 3 लिखा हुआ आ गया। ऐसा है कि नहीं है? तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये ऐप्स किससे बनी होती है? स्ट्रेट फुल विजिट से बनी होती है। तो मैं अपनी अगली ऐप का नाम रख देता हूँ होम। क्या नाम रख देता हूँ? होम। और इस स्क्रीन का नाम मैंने क्या रख दिया जनाब? होम। और होम के अंदर हम लोग जो है किस तरीके से लेंगे? होम ले लेंगे। सही है। और यहाँ पर आके आप लोगों के पास जो है ऑब्वियसली बात है, इधर आके होम हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग होम लिखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर
आप लोगों ने क्या लिखना होता था, स्काफोल्ड लिखना होता था। क्या लिखना होता था, स्काफोल्ड। तो अब आप जो है अपनी जब कहते हैं रन टाइम पे सेकंड स्क्रीन पे जाएंगे तो आप लोग जो है यहाँ पे स्काफोल्ड नहीं लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ आ रहा है डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर, तो आपने आके ये लिख दिया। अच्छा अब देखो कहते हैं हमारे पास कि कितने टैब्स रखे हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि कितनी ऐप में टैब्स नज़र आए। जैसे व्हाट्सएप में आप लोग देखते हैं तो अभी आजकल जो यूआई है वो व्हाट्सएप की चेंज हुई हुई है, लेकिन उससे पहले वाली जो यूआई थी उसमें कितने थे आपके पास, 3 टैब्स थे, जिसमें एक चैट का था, एक स्टेटस का था और एक किसका था, कॉल्स का था। ऐसे ही है। तो अब देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके हम लोग स्टेटस में ये लिख देते हैं कि भाई 3 लेंथ होनी चाहिए, मतलब कि कितने टैब होने चाहिए, 3। और फिर उसके बाद जो है चाइल्ड पे हम लोग जो है यहाँ पर आके अपना चाइल्ड ले लेंगे, और अपना चाइल्ड हम लोग किसको लेंगे, स्काफोल्ड को लेंगे। किसको लेंगे, स्काफोल्ड। और स्काफोल्ड में आप लोग जो है यहाँ पर आके अब क्या काम करेंगे, अब आप जो है यहाँ पर आके एफ बार को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, एफ बार को। ये बात आप लोगों ने पढ़ी थी कि हमारे पास जो है स्कैफोल्ड के अंदर क्या होते हैं, एफ बार होता है, बॉडी होता है और फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, यही 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। हाँ एक बेसिक कहते हैं स्कैफोल्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पर आके शिफ्ट ऑल्ट एफ करता हूँ और यहाँ पे आके एक एफ बार ले लेता हूँ। अच्छा शिफ्ट ऑल्ट एफ से आपका क्या हो जाएगा, कोड फॉर्मेटेड हो जाएगा, मतलब कि कोड थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाएगा। सही है। अच्छा अब देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक टाइटल ले लेना है और एक टाइटल के अंदर हम लोग लिख लेते हैं टैक्स, और टैक्स के अंदर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर आके क्या, CIST, और इधर आके आपने क्या लिख दिया, चैट ऐप। सही है, क्या लिख दिया, चैट ऐप। सही है। और ये काम किया। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर शिफ्ट ऑल्ट ऐप किया तो मैंने कोड कितना सिंपल सिंपल सा हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है हमारे पास क्या, बॉटम। क्या नाम होता है, बॉटम। और बॉटम के अंदर हम लोग जो है ये बात बताते हैं कि हम लोगों ने कितने टैब्स लेने, मतलब हमारे क्या क्या टैब बार होंगे। तो आप जो है यहाँ पर आके टैब बार ले लो। अब टैब बार के अंदर आप क्या देते हो, टैब्स देते हो। क्या देते हो, टैब्स देते हो। तो टैब्स देने के लिए आपने क्या काम करना है, आपने जो है यहाँ पर आके एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए लेते हैं, लिस्ट के लिए ले रहे होते हैं, लिस्ट के लिए ले रहे होते हैं। और लिस्ट के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर देंगे, यहाँ पर आके आप जो है एक एक टैब ले लेंगे। अब एक एक टैब किस तरीके से लिया जा रहा होगा, हम लोग यहाँ पर आके लिखेंगे टैब, और टैब के अंदर हम लोग जो है क्या ले लेंगे जनाब, यहाँ पर आके चाइल्ड लेंगे, और चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या ले रहे होंगे, टैक्स ले रहे होंगे। ओके जी। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक लिया टैब, और यहाँ पे आके हम लोगों ने ऑल्ट ऑल्ट और फिर क्या कर दिया मैंने, ऑल्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपने 3 टैब्स के अंदर 3 वैल्यूज़ दे देंगे अलग अलग। तो मैं यहाँ पे आके फर्स्ट में अपना दे देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाए, स्टेटस लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए, स्टेटस लिखा हुआ आ जाए। और सेकंड वाले पे मेरे पास चूँकि मैंने सबको एक साथ लिख रहा था तो कहते सब पे ही ये लिखा हुआ आ गया, तो सेकंड वाले पे चैट्स लिखा हुआ आ जाए। और फिर उसके बाद आखिर वाले में मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाए, रिपोर्ट्स लिखी हुई आ जाए। सही है, कि एक स्टूडेंट्स की क्या रिपोर्ट्स चल रही है। सही है। तो ये मैंने 3 क्या बना दिए, टैब बना दिए। ये क्या बना दिया मैंने, 3 टैब बना दिया। अब 3 टैब के ऊपर 3 अलग अलग स्क्रीन्स ओपन होगी। ऐसे ही है भाई, मैं चैट के ऊपर स्टेटस के ऊपर स्टेटस टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टेटस की स्क्रीन आ जाएगी। हाँ, और मैं चैट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, चैट स्क्रीन आ जाएगी। और अगर मैं रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रिपोर्ट्स स्क्रीन आ जाएगी। ऐसे ही है ना, क्लियर है। अब देखो अब हम लोग जो है इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने के लिए आप लोगों ने कुछ ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं करना। और वो काम क्या है, आप जो है यहाँ स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास क्या भी होता है, बॉडी भी होती है। क्या भी होती है, बॉडी
भी होती है। और बॉडी के अंदर आपने जो है यहाँ पर आके टैब बार व्यू। अब देखो टैब बार के जरिए से टैब्स दे दिए, टैब बार व्यू के जरिए से आप क्या पास करवा दोगे, स्क्रीन्स को पास करवा दोगे। किसको पास करवा दोगे, स्क्रीन्स को। तो कैसे पास करवाओगे, अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ आ रहा है। चिल्ड्रन जब होता है तो हम लोग क्या देते हैं, अपनी लिस्ट दे रहे होते हैं, लिस्ट ऑफ विजिट आते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिस्ट ऑफ विजिट में यहाँ पे कॉल करवा दिया क्या, कि भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटस नाम की क्लास होगी, और यहाँ पे आके इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक और क्लास होगी, जी जी, एक और क्लास होगी हमारे पास चैट्स के नाम से, सही है। और फिर एक और क्लास होगी हमारे पास किसके नाम से, जी तीसरी क्लास का नाम क्या है, रिपोर्ट्स के नाम से होगी, ऐसे ही है। तो अब देखिए, अब मैंने जो है जैसे ही यहाँ पर आके 3 क्लासेस के नाम लिखे, तो आप देखो तीनों जगहों पे एरर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनको इस नाम की कोई क्लास नहीं मिली है। तो मैं जो है यहाँ पर आके क्या ले लूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा STF, और STF के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या लिख देंगे, स्टेटस लिख देंगे। और इसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, STF, और STF के अंदर यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, चैट्स लिख देंगे। तो चैट्स हम लोगों ने लिख दिया, सही है, चैट्स लिख दिया। इसी तरीके से अब एक और क्लास का नाम हमारे पास क्या होगा, STF लिखेंगे, और STF के अंदर हम लोग जो है क्या लिख देंगे, रिपोर्ट्स लिख दिया, सही है जी। तो सेव हो गया हमारे पास। अच्छा, अब देखो शिफ्ट ऑल्ट F करेंगे तो हमारे पास ये जो है तीनों क्लासेस क्या हो गई, बन के आ गई। अब मैं जो है यहाँ पर आके क्या काम करता हूँ, यहाँ पर आके एक काम ये करूँगा कि इधर आके टेक्स्ट विजिट ले लूँगा। क्या ले लूँगा, तो टेक्स्ट विजिट लेने के लिए मैं जो है यहाँ पर आके सबसे पहले अब ये जो है VS कोड की एक फंक्शनैलिटी है, और वो क्या क्या आप तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, सही है। कैसे, अब हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद स्कैप फोल्ड लिखा मैंने, और स्कैप फोल्ड के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, बॉडी लिख दूंगा। और बॉडी के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके सेंटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनाब, सेंटर। और सेंटर के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हम लोग ले लेंगे टेक्स्ट। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके हम लोग जो है बेसिकली हर स्क्रीन पे ये बता देंगे कि दिस इज और ये कौन सी स्क्रीन है जनाब, दिस इज अ रिपोर्ट स्क्रीन, सही है। तो आपने रिपोर्ट स्क्रीन को इस तरीके से पास करवा दिया, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन हो गया था, तो अभी हम लोग UI को फोकस नहीं कर रहे। तो कंट्रोल शिफ्ट अब क्या दबाएंगे, टिल बटन दबाएंगे, बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने टर्मिनल पे क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है। तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा फ्लटर रन, और उसके बाद हमारे पास फ्लटर की एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। और अभी आप लोग देखिएगा हमें आंसर किस तरीके से शो होता है। ओके जी, चलो, तो जब तक ये आंसर शो हो रहा है तब तक हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आके अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। फिर इसके बाद जैसे ही चैट पे क्लिक करते हैं तो चैट स्क्रीन पे आ गए हम लोग, और फिर रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हम लोग किस पे आ गए, रिपोर्ट्स पे आ गए। तो आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया है वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रीड मुसफ खुल जाएगा, और अगर कहते हैं बराबर वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा,
रिसाइटेशन कहते हैं मोड ओपन हो जाएगा, सही है। तो आप इस तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर टैब बार क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सही है जी। तो अब थोड़ी सी कुछ एक और प्रॉपर्टीज़ होती हैं टैब बार को लेके, तो उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आके। तो वो क्या चीज़ें होती हैं वो भी समझ लें आप लोग, बहुत आसान है हमारे पास। जैसे ये होता है ना हमारे पास ये जो लिख रहा है ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पर्पल कलर का आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे होते हैं लेबल। क्या बोल रहे होते हैं? लेबल कलर। और आपके पास जो है जो यहाँ पे कलर्स आप लोगों को डार्क ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स मीन ये क्या है, अनसिलेक्टेड लेबल है। ये क्या है? अनसिलेक्टेड लेबल है। तो यहाँ पर मैं एक बार ये बोलता हूँ कि मेरे पास भाई जो कहते हैं लेबल कलर है उसको मैं क्या कलर दे दूँ? यहाँ मैं टैब के अंदर आया और टैब के अंदर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ टैब के अंदर आऊँगा और इधर आके मैंने लिखा लेबल कलर, और लेबल कलर को मैंने रख दिया मिसाल के तौर पे कलर डॉट टी, सही है। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर आके एक और चीज़ क्या लेनी है, अनसिलेक्टेड लेबल कलर। क्या? भाई वो क्या कर दो आप, ग्रे कर, क्या कर दो, ग्रे कर दो। तो अब मैं जैसे ही इधर आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखिएगा मेरे पास कैसे हो, आप देखें लेबल का कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। हाँ, और फिर जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो ये ग्रीन हो गया, वरना दोनों क्या हो गए, ग्रे हो रहे हैं। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास जो कि कहते हैं आपके पास ये जो लाइन है नीचे इसके कलर को चेंज करना, तो ये क्या हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर। और इंडिकेटर का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंडिकेटर का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर कि आपके पास ये जो नीचे टैब के नीचे छोटी सी लाइन आ रही होती है ये इंडिकेटर कहलाती है बेसिकली। तो कलर्स डॉट मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, टील कर देता हूँ, सही है जी। और इधर आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आप देखो तो अभी स्टेटस के नीचे भी ग्रीन लाइन शो हो रही है, पहले पर्पल लाइन शो हो रही थी अगर आप लोगों ने देखा हो। और अब जो है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वो क्या, कि आपके पास अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं क्या ले लिए, टैब्स ले लिए। हाँ, आपके 3 टैब चलो स्क्रीन में आ जाएंगे, 4 चलो स्क्रीन में आ जाएंगे, 5 स्क्रीन से बाहर होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम स्क्रॉलेबल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इस स्क्रॉलेबल और नॉट। तो इस स्क्रॉलेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ट्रू कर देंगे तो आपके वो जो है क्या होने लग जाएंगे, स्क्रॉल होने लग जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें 6 थे, तो उसमें मैंने ये वाली प्रॉपर्टी क्या की थी, यूज़ की थी। तो आप लोग जो है यहाँ पर आके इन तमाम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ होती है लेबल स्टाइल। क्या होता है? तो लेबल स्टाइल के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या देते हैं वो देखें। अच्छा, एक चीज़
जो लेबल स्टाइल है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो आई थिंक मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ की थी। अगर यहाँ पे मिल गई ना तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इधर आके मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आके मैंने यूज़ किया लेबल स्टाइल, और लेबल स्टाइल में हमारे पास यहाँ फ्लटर की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है। हाँ वो मैं अच्छा, ये लेबल स्टाइल जो है हमारे पास बेसिकली दिखा रहा होता है आपके पास कि आपका एक टैब स्क्रीन आ रही होती है और एक जो है नीचे लाइन आ रही होती है। जो टैब होती है वो बेसिकली कहते हैं लेबल का दूसरा स्टाइल होता है। जो आप देखते हो पूरा का पूरा, जो मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मेरा जो कहते हैं टैब बार स्क्रीन थी उसमें पूरा का पूरा टैब बना हुआ आ रहा था, जिससे पूरा बैकग्राउंड कलर भी क्या हो जाया करता था, हाईलाइटेड हो जाया करता था। तो वो कैसे होता है वो मैंने यहाँ पर कहते हैं अगर शो होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनकी ये क्लास में अगर आ रही हो। अच्छा, हमारे पास जो है यहाँ पर लेबल स्टाइल नहीं, आपके पास जो है क्या, इंडिकेटर साइज़। तो इंडिकेटर साइज़ में हमारे पास दो आ रहे होते हैं। तो कहते हैं उसमें आप लोगों के पास एक जो है इंडिकेटर साइज़ आप लोगों का टैब होता है, और एक आपके पास जो है इंडिकेटर साइज़ कौन सा होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को मिल रहा होता है। तो हमारे पास अगर हम लोग टैब करें तो आप लोगों का टैब पे आप लोग अपना इंडिकेटर स्टाइल क्या भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ है। सही है। तो आपके पास जो है यहाँ पर टैब बार इंडिकेटर साइज डॉट टैब कर दें। क्या कर दें, और डॉट लेबल आप लोगों ने देख लिया। हाँ, डॉट टैब एक और होता है। डॉट टैब कैसा होता है वो देखें। मैं यहाँ पर आता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्या कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, तो अब आप देखिएगा मेरे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। हाँ, अभी देखिएगा कैसा दिखने लग जाएगा, पूरा ये स्क्रीन पे आ गया। तो ये टैब है। सही है। तो ये इसका स्टाइल कौन सा है, टैब। लेकिन अमूमन जो अच्छा लग रहा होता है ना, वो कौन सा वाला लग रहा होता है, वो छोटे वाले ही जो लेबल होता है हमारे पास, वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा होता है। लेकिन आप लोग की जो भी कहते हैं यूआई होगी, उसके हिसाब से जो पैटर्न होगा वो आप लोग ले सकते हो। सही है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स डेकोरेशन। क्या बोलते हैं, तो मैं सेकंड विकेट पढ़ाने जा रहा हूँ, बॉक्स डेकोरेशन। तो बॉक्स डेकोरेशन हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं उसमें, आप लोगों ने कंटेनर का नाम तो सुना है। कंटेनर विकेट को आप लोगों ने देखा भी, यूज़ भी किया। हाँ, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया ना। तो किस तरीके से यूज़ किया, कि आपने जो है देखा कि भाई वो जो है हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और उसको हम लोग हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं। सही है। अब कुछ रूल्स हैं। देखो, जब भी हम लोग कंटेनर को कोई कलर दे दें, क्या दे दें, कंटेनर को कोई कलर दे दें, तो वो तब तक वैलिड रहता है उसका कलर जब तक कि उसमें हम लोगों ने डेकोरेशन ना यूज़ की हो। अगर हम लोग डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तो बॉक्स डेकोरेशन को हम लोग कलर देंगे तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सही है। तो कलर हम हमेशा किसके पास जा रहा होता है, कंटेनर में बॉक्स डेकोरेशन के पास जा रहा होता है। हाँ, अगर बॉक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें कलर यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं कंटेनर की, विच इज़ डेकोरेशन। और डेकोरेशन में कौन सी क्लास मौजूद होती है हमारे पास, बॉक्स डेकोरेशन की क्लास मौजूद होती है। न्यू स्टूडेंट्स, हमारे पास कंटेनर एक क्या होता है, विजिट होता है। विजिट किसे कहते हैं, एक एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट। देखो आप लोगों के पास जो है यहाँ पर ये स्टेटस के ज़रिए से, और कहते हैं यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ स्टेटस स्क्रीन। और चैट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, हमें ये लिखा हुआ आ रहा है दूसरा विजिट, फिर तीसरा विजिट। तो जो भी कंपोनेंट होता है ऐप के अंदर, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, विजिट बोल रहे होते हैं। और फ्लटर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग विजिट्स ही कह रहे होते हैं। तो एक विजिट मैं आप लोगों को
पढ़ा चुका हूँ, विच इज़ क्या, टेक्स्ट विजेट। सही है। इसके बाद हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंटेनर। अब कंटेनर क्या है, एक बॉक्स है। क्या है, एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर जैसे यहाँ पर मेरे सामने एक बॉटल रखी हुई है, और उस बॉटल के अंदर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। तो पानी किसने कंटेन किया हुआ है, बोतल ने कंटेन किया हुआ है। हाँ, बॉटल ने कंटेन किया हुआ है ना। तो अब वो जो बॉटल है उसके अंदर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने विजेट के अंदर कोई चीज़ रैप कर दूँ, तो वो मैं किससे भी करवा सकता हूँ, कंटेनर से भी करवा सकता हूँ। अच्छा, कंटेनर का बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी मिसाल आप लोग यूँ समझें कि आपने किसी को बोला कि भाई आप मुँह छुपाएं, सही है, और उसने थैली पहन ली, तो अब उसका थैली पहनना क्या होगा, अननेसेसरी सी कहते हैं चीज़ होगी कि भाई कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप उसको कलर दे रहे हैं तो वो बॉक्स के ऊपर क्या वो कलर आ जाएगा जो आप दे रहे होगे। ऐसे ही है। तो जब भी हम लोग कंटेनर को लेंगे तो हम लोग कंटेनर में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ज़रूर करवाएं, जैसे कि कलर वगैरह ज़रूर दें। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास जो है कंटेनर को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अभी, और कंटेनर को यूज़ करते हुए हम लोग डेकोरेशन बॉक्स को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ग्रेडियंट को भी पढ़ लेते हैं। ओके, क्लियर। तो अब कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लिख लें आप लोग जल्दी से, शाबाश। अच्छा, नोटबुक्स ज़रूर लेकर आएँ साथ अपने, ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ों का इल्म रहे। देखिए, जब आपके पास इतने साइज हो जाए, इतने टैब्स हो जाएं स्क्रीन पे कि आपकी स्क्रीन पे अगले विजेट्स दिख ना रहे, तो आप क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप जो है इज स्क्रॉलेबल ट्रू कर देते हैं। सही है ये वाली चीज़। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और एक यूज़ होती है यहाँ पे प्रॉपर्टी कलर की, और एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की, बॉर्डर रेडियस की, और एक होती है सिंपल बॉर्डर की, और एक होती है बॉक्स शेडो की, और एक होती है शेप की। और शेप, क्लियर। तो देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ग्रेडियंट, कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, और बॉक्स शेडो, और फिर आखिर में शेप। सही है। तो आए, अब ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद अगर किसी ने नहीं लिखी हैं तो वो देख लीजिएगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जी, अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक चीज़ यूज़ की हम लोगों ने, क्या, कंटेनर। क्या यूज़ कर लिया, कंटेनर। और कंटेनर को मैं जो है यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने कंटेनर को जो विड्थ दी है वो कितनी दे दी, मिसाल के तौर पे विड्थ दे दी मैंने 300, और मैंने यहाँ पे आके हाइट भी दे दी कितनी, 300। सही है। और इधर आके अब जो है मैं यहाँ पर आके क्या यूज़ कर रहा हूँ, कलर यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ, कलर। तो कलर मैंने मिसाल के तौर पे ले लिया, कौन सा, हम लोग जो अभी तक लेते हुए आ रहे हैं, कलर डॉट टील। सही है। तो मैंने यहाँ पर आके कंट्रोल टिल्ट बटन दबाया, तो मैं यहाँ से आके हॉट रीलोड कर सकता हूँ।
अब देखिए मेरे पास लास्ट में एक जो है क्या बन के आ गया, बॉक्स बन के आ गया सेंटर में, सही है। तो यही चीज़ ही थी, 300 बाय 300 का एक बॉक्स बन के आ जाए। अब देखो, अब अगर मैं जो है यहाँ पर आके एक चीज़ ये यूज़ करूँ कि यहाँ पर मैं ले लूँ डेकोरेशन, क्या ले लूँ, डेकोरेशन। और डेकोरेशन के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या बात बोलें कि भाई बॉक्स डेकोरेशन, क्या लो, बॉक्स डेकोरेशन क्लास लो। और बॉक्स डेकोरेशन क्लास में आप दे दो कलर, और कलर, यार आप खामोश हो, कलर्स डॉट रेड कर दिया। अब देखें, अब हम लोगों यहाँ पे आके रिपोर्ट्स के ऊपर गए, तो रिपोर्ट्स के ऊपर आप ये देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एरर आ गया। अब ये एरर जो है हमारे पास किसका है कि आप जो है कैन नॉट प्रोवाइड बोथ अ कलर एंड अ डेकोरेशन। भाई आप जो है कहते हैं या तो कलर को बंद करना पड़ेगा या तो डेकोरेशन को बंद करना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बता रहा था। तो आप जैसे ही यहाँ पर कलर टील को बंद कर दोगे, बिकॉज ऑफ वो डेकोरेशन से बाहर है, और डेकोरेशन के अंदर भी आपने क्या ले लिया, कलर ले लिया। तो भाई वो ये देख रहा है कि भाई मैं कौन से कलर पे जाऊं, मैं टील पे जाऊं या रेड पे जाऊं, ऐसा है कि नहीं है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, इधर आके जैसे ही देखेंगे रिपोर्ट्स को दोबारा, तो अब कोई एरर नहीं है, अब रेड आ गया, सही, बिकॉज ऑफ के हम लोगों ने डेकोरेशन बॉक्स से क्या ले लिया, रेड कलर ले लिया। ओके जी, क्लियर है। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल होते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए आप लोग जो है क्या काम करते हैं, बहुत आसान है, आप लोग यहाँ पर आए और इधर आके आप जो है क्या ले लें, फ्लटर ने फ्लटर की एक जो है कहते हैं ग्रेडियंट जनरेटर के नाम से क्या बनी हुई है, पूरी की पूरी फाइल बनी हुई है। आप लोग को यहाँ पे कुछ कहते हैं ग्रेडियंट मिल भी जाते हैं बिल्ट इन, सही है, और कुछ जो है आप लोग यहाँ से आके क्या भी कर सकते हो, ले सकते हो। अच्छा, ग्रेडियंट जो है हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। अगर उसकी कहते हैं प्राइमरी तौर पे टाइप्स देखें तो 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट पहले कहते हैं कैसे हैं, देखो 2 कलर्स को आपस में जब आप मिलाओगे तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है। आपने 2 कलर्स को आपस में मिला लिया, 2 को मिला लिया, 3 को मिला लिया, मतलब कि आपने एक जो है कलर्स को आपस में मैच करवा दिया, सही है। तो अब जो है हमारे पास ये क्या चीज़ कहलाती है, ये कहलाती है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट 3 तरीक़ों से होता है। एक तो लीनियर होता है, मतलब एक कलर और उसके साथ दूसरा कलर, सही है, ये क्या कर दिया, लीनियर है। फिर एक होता है हमारे, और लीनियर का जो स्टाइल है वो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। इसके बाद होता है, अच्छा लीनियर में फिर डायमेंशन आ जाती है आपकी, भाई क्या आप ऊपर से नीचे चला रहे हैं, तो आप देखो एक पहला कलर है और फिर दूसरा कलर, हाँ। इसी तरीके से अगर मैं राइट से करूँगा तो राइट से इस तरीके से आ जाएगा, हाँ। और अगर मैं यहाँ से इस तरीके से करूँ तो इस तरीके से आ जाएगा, और अगर मैं इस तरीके से करूँ तो मेरे पास आप देखो यहाँ पे ये कहाँ से जा रहे हैं, टॉप लेफ्ट से टॉप राइट तक जा, बॉटम राइट तक जा रहे हैं, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जा रहे हैं। अब देखें, अगर हम लोग रेडियल की बात करें तो रेडियल में आपके पास जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर आके आप बीच में करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, एक रेडियल मतलब एक सर्कल में आ जाएगा, सही है। और इसी तरीके से साइड से करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो आपके पास यूँ आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर एक और होता है, तो आपके पास इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर मैं यहाँ पे आके बीच में करूँ तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, स्वीप कहते हैं ये शेप में आ रहा है, सही है। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बॉटम में करेंगे तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे बॉटम में उसकी कोई शेप बन नहीं पा रही थी, तो उसने क्या किया, आखिर में हल्का सा शेड आ रहा है किसका, रेड का, सही है। तो आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप लो अमूमन तो हमारे पास जो है ये लीनियर बहुत अच्छा लग रहा होता है आपके पास, सही है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, जो भी कलर पसंद आया आपको, आपने यहाँ से आके अपना कस्टम कलर भी दे सकते हैं, सही है, इधर आके, सही है। तो आपने यहाँ पे आके कॉपी ग्रेडियंट कोड कर लेना है, सही है, कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, सही है। अच्छा, अब देखें, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके ये कलर लिया, तो अब आप देखो ये भी मेरे पास कलर मौजूद है। इसी तरीके से फरहान नाम है, कलर का नाम फरहान है भाई, माशाल्लाह। तो आपके पास ये कलर आ रहे हैं, हाँ, तो आपने ये कलर ले लिया और ये कलर अगर आपको अच्छा लगा तो आपने यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। क्या कर लिया, कॉपी किया। अब ये कॉपी हो गया हमारे पास और यहाँ पर आके आप क्या करोगे, यहाँ पर आके आप इस कलर को बंद कर दोगे। क्यों, अब इस कलर की नीड रही मुझे नहीं, तो अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, ग्रेडियंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ग्रेडियंट लिखूंगा। और जो मैं कॉपी करके लेकर आया भाई, वो मैंने यहाँ पे आके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, सही है। अब जब मैंने पेस्ट किया तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करते ही मेरे पास आंसर कैसा है, आप लोग देखें। तो ग्रेडियंट आप इतने आसानी के साथ क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, सही है जी। देखें यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे आके आप देखें मेरे बॉक्स में भी जो कलर अभी रेड कलर का आ रहा था, अब क्या आ गया, ग्रेडियंट से आ गया, सही है। आप यहाँ पे आके जिस भी स्टाइल का रखेंगे उस स्टाइल का कोड करें, सॉरी उस स्टाइल को सेट करें, आपका कोड खुद ही बन के आएगा, सही है। तो आपने क्या करना है, कॉपी कोड करना है और आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। और हाँ, अगर ये वाली साइट नहीं भी हुई तो आप लोग यहाँ पे आके देखो, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज सिर्फ यूज़ हो रही होती हैं, और वो क्या कि यहाँ पे कलर आप जितने मर्जी चाहो यहाँ पे लगा दो कलर, सही है, किसमें, कलर के एरे में। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बिगिन कहाँ से स्टार्ट हो, आपका टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए आप लोगों का, टॉप राइट तक। वहाँ पे टेम्परेचर जी वो मंडे तक आएगा इंशाल्लाह, फिर ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप सब एनरोल्ड स्टूडेंट हैं जो वो एड्रेस करें, जो पहले से लैपटॉप में रजिस्टर हो चुके हैं मैडम, एड्रेस। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ पर आके ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब देखो ग्रेडियंट में दो ही चीज़ें, बिगिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया और एंडिंग पॉइंट बता दिया, सही है। तो ये वाली चीज़ ये बहुत अच्छी दी है इन लोगों ने भाई। कहते हैं कि आप बाज़ दफ़ा हम लोगों को थीम सेलेक्ट करने में मसला हो रहा होता है। मैंने जब अपनी स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी ना, तो मैंने जो मैंने आप लोग को अपने प्रोजेक्ट की दिखाई थी, तो उसमें मैंने दो कलर्स को आपस में मैच करने के लिए पहले पूरा सोचा कि भाई किस तरीके से मैच करना है। तो मुझे ये वाली वेबसाइट का बाद में पता चला जब मैंने प्रोजेक्ट बना लिया था। तो ये वाली चीज़ है कि आप लोगों के पास ये अच्छी वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे जो है प्रीसेट्स जो हैं क्या हैं, सेट हुए हुए, तो आप लोग ये वाली चीज़ देख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर कितने लिस्ट ऑफ कलर्स हैं कि नहीं है, क्या आप किसी एक को भी उठाएं, आपने यहाँ पर कि ये यूज़ किया, अब देखो ये कितना प्यारा कलर है। और इसी तरीके से आपने ये कश्मीर के नाम से एक कलर है, ये देखें ये कितना जो है प्यारा है। तो अब आप देखो यहाँ से आके क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सही है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं। तो इधर आके ये मॉस के नाम से ये कितना अच्छा कलर है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो अभी आप लोगों ने पुराने ऐप्स बनाई हैं, अगर उनकी कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन्स पे अगर आप अच्छे से क्या कर दो, ऐसे डिज़ाइंस अप्लाई कर दो, तो कितनी आपकी ऐप, देखो यूआई जिसकी जितनी बेटर होगी उतनी उसकी ऐप क्या कर रही होगी, अच्छी लग रही होगी। ऐसा है कि नहीं है। तो आप लोग के पास यहाँ पर ये इस तरीके से वर्क हो रहा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, वैसे मुझे जो कलर पसंद आते हैं ना, वो ग्रे स्केल के पसंद आते हैं। तो आप लोगों को अगर कहते हैं थोड़े अच्छे कलर पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं वो वाले भी यूज़ कर सकते हो, सही है जी। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये वाला देखें, ये कलर भी अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है। तो ये वाली चीज़ है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो तो खैर कहते हैं, अब जो है हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक और प्रॉपर्टी की ग्रेडियंट के अलावा, तो अब हमारे पास एक और चीज़ होती है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। क्या बोलते हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए आप लोग जो है यहाँ पर आके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, किसके ऊपर, यहाँ पे आके आपने बोला बॉर्डर डॉट ऑल। ऑल का मतलब क्या कि ऑल डायमेंशंस, क्या ऑल डायमेंशंस। और ऑल डायमेंशंस पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन उसकी विड्थ जो है आप लोग लिखते थे CSS के अंदर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाँ सॉलिड रेड, सॉलिड ग्रीन, हाँ। तो आप जो है यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं,
टू विद दे दें, सिर्फ टू लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद सेकंड में आपने यहाँ पे आके क्या दे दिया, कलर दे दिया भाई। बॉर्डर के ऊपर जो कलर दिखे मुझे वो कौन सा दिखे, कलर्स डॉट ग्रीन दिख जाए, कौन सा दिख जाए, या रेड दिख जाए, सही है। तो मैं नहायत ही कोई बुरा कलर ले रहा हूँ, और लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि आपके पास ये अप्लाई इस तरीके से होता है, आप लोग अच्छा स्टाइल अप्लाई करेंगे, सही है। तो देखें हमारी ऐप जो है रिफ्रेश हो रही है। अब देखें मेरे पास हल्का सा रेड कलर का कहते हैं शेड आ रहा है, तो ये क्या है, बॉर्डर है। और बॉर्डर की जितनी विड्थ बढ़ाओगे उतना अच्छा लगेगा, बल्कि बुरा लगेगा भाई। बॉर्डर सिर्फ कहते हैं 1 पिक्सल का ही होता है, सही है। तो ये मैंने सिर्फ 2 इस वजह से किया ताकि आप लोग को दिखे बस। अगर आप लोगों ने अपना काम करना है तो बस 1 का रखें, या जो भी आप लोग की यूआई के हिसाब से जिस तरह की नीड होगी आपने उस तरह का करना है, सही है जी। तो अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। रेडियस का मतलब क्या, कि आप जो है थोड़ा सा कर्व बॉर्डर के ऊपर ले जाते हैं अपने कोड को, तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, बॉर्डर रेडियस कर देना है। तो बॉर्डर रेडियस 2 टाइप का होता है हमारे पास। एक होता है बॉर्डर रेडियस, वैसे तो 3 टाइप का होता है, ऑल होता है, सर्कुलर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और ओनली होता है, और वर्टिकल भी होता है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे आके ओनली को देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, और सर्कुलर भी आप लोग देख कर आएंगे, सही है। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर आके एक बात ये बोली कि भाई मुझे जो है देखना है टॉप लेफ्ट, और टॉप लेफ्ट से किस तरीके का देखना है कि मेरे पास रेडियस सर्कुलर हो कितना परसेंट, कितने पिक्सल, 21। मैंने 21 यहाँ पे बोला, और इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर आके, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, लेफ्ट में, टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में जैसे लिया, बिल्कुल इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास टॉप राइट, बॉटम राइट पे भी आ जाए। तो बॉटम राइट के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी, और यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, प्रॉपर्टी में बॉटम राइट लिख दूंगा। तो मेरे पास ये बॉटम राइट लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, बॉटम राइट। और अगर आपने कहीं और भी देना हो तो आप लोग दे सकते हो, सही है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखिएगा मेरे पास टॉप लेफ्ट में भी आएगा और बॉटम राइट में भी आएगा। किस तरीके से देखना है, एक अच्छा सा हमें बॉक्स दिखाई दे रहा होगा विद द रेडियस। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ से कर्व हो रहा है, हाँ 21 पिक्सल कर्व टॉप लेफ्ट से हो रहा है, और कहते हैं 21 पिक्सल कर्व बॉटम राइट से हो रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर आके ये वाला काम भी कर सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को दिखाई, बॉर्डर रेडियस की फंक्शनैलिटी किसके साथ, ओनली के साथ। किसके साथ दिखाई है, ओनली के साथ। ओनली में आप लोग डायमेंशंस देते हैं अपनी, सही है। फिर इसके बाद होती है हमारे पास बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में हम लोग जो है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सर्कुलर, तो सर्कुलर का मतलब क्या कि आपने जो है यहाँ पे आके बॉर्डर रेडियस क्या दे दिया, सर्कुलर दे दिया, और उसको जो है आपने 21 पिक्सल दिया। तो अब देखो क्या होगा मेरे पास, चारों तरफ से आ गई। तो मैंने यही बात बोली थी, सर्कुलर। तो अब देखें, अब हमारे पास इसी तरीके से एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स शेडो। क्या बोलते हैं, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो क्या होता है वो देखें। अब बॉक्स शेडो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो लिस्ट प्रॉपर्टी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लिस्ट प्रॉपर्टी है, कि मतलब कि उसमें हम लोग लिस्ट दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिस्ट दी, और लिस्ट में मैंने यहाँ पे आके बोला बॉक्स शेडो। क्या बोल दिया, कलर, और कलर में मैंने दे दिया, कलर क्या होना चाहिए भाई, पिंक होना चाहिए। रेड से पिंक थोड़ा सा क्या करेगा, कंट्रास्ट होगा उसका। वैसे अगर आप टी ले रहे हैं तो भाई टी की कहते हैं अंग्रेज में ग्रीन आ रहा होगा, लाइट ग्रीन आ रहा होगा, सही है। तो हमने तो बहुत बुरा कलर ले लिया, सही है। तो खैर कहते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर
स्प्रेड क्या कर, एक चीज़ होती है स्प्रेड रेडियस। अच्छा पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी तक का दिखाता हूँ कि अभी तक हमारे पास होगा क्या। जैसे ही मैंने ये काम किया तो मैंने क्या किया, ब्लर रेडियस, मतलब कि रेडियस को ब्लर कर दो और उसका कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। तो देखें हमारे पास होगा क्या, देखें आप हल्का हल्का सा पिंक पिंक आ रहा है। अगर मैं जो है यहाँ पर आके, अगर मैं यहाँ पर आके क्या काम कर दूँ, मैं यहाँ पर आके एक काम ये बोलूँ कि भाई स्प्रेड करो, मतलब कि फैलाओ रेडियस को कितना, भाई मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कर रहा हूँ वरना इतना ज़्यादा करते नहीं हम लोग। मैंने 30 किया और अब आप देखें मेरे पास क्या होगा, ये क्या कर रहा होगा, रेडियस को फैला देगा। कैसे फैलाएगा देखें, जो कि बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपने हिसाब से देखना है कि भाई कितना मैं रेडियस फैलाऊं और कितना मैंने जो है क्या देना है, बॉक्स शेडो देना है। मैंने बॉक्स शेडो के नाम पे बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, सही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्या, सिर्फ समझने के लिए मैंने आप लोगों को इसके पिक्सल्स थोड़े से बढ़ा के दिखाए हैं जिससे बॉक्स हमारा थोड़ा सा मिस्टेड लग रहा है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे शेप भी होती है। क्या भी होती है, शेप भी होती है। तो शेप के नाम की प्रॉपर्टी क्या काम करती है भाई, शेप दे देती है। तो शेप में मैं यहाँ पर आके क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे आके मैंने बोला शेप, और शेप में हम लोग ले लेंगे बॉक्स शेप डॉट। अब देखो सर्कल होती है और रेक्टेंगुलर होती है, मैंने सर्कल दी, सेव किया। अब देखिएगा सर्कल से क्या होगा। हाँ एक चीज़ ये कि आपने जब भी बॉक्स शेप ले रहे होंगे तो आप लोगों ने एक काम ये करना है, और वो काम ये कि भाई जैसे हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं ना भाई, यहाँ पे अब्दुल्ला ने बोल दिया कि भाई अगर अब्दुल समी आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, ये बात बोल दी, ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या नहीं हो सकता, हो सकता है। चले अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो ये बात बोलता है कि बॉक्स शेप ये बात बोलता है कि अगर मैं होऊंगा तो बॉर्डर रेडियस नहीं आएगा। तो कहते हैं आपने यहाँ पर आके ये काम किया, आपने बोला भाई बॉर्डर रेडियस को बोला यार कंप्रोमाइज़ कर लो, बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, काम करता है, हमारा सीआर है, इसे थोड़ी सी इधर कर लो। हमने जैसे अब्दुल समी को खामोश करा दिया, ऐसे जो है हम बॉर्डर रेडियस को भी क्या कर देंगे, खामोश करवा देंगे। चलें अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए तो आप देखें मेरे पास ये सर्कल बन के आ गया। तो आप लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं और इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं, और वो बेटर कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको कर देते हैं 10 और इधर कर देते हैं हम लोग यहाँ पर आके पर्पल, ये वाला कर लेते हैं, और इधर आके जो पर्पल उस पर आ रहा है, किस पे, हमारा बॉर्डर पे जो पर्पल आ रहा है, रेड आ रहा है, इसको हम लोग जो है डीप पर्पल कर लेते हैं, सही है। तो हम लोगों ने ये काफ़ी हद तक जो है थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश की है। तो अब आप देखें मेरे पास ये किस टाइप का दिख रहा होगा, हमारी थीम से थोड़ा सा मैच करता हुआ दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो आप लोग इस तरीके से अच्छा अपना क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, किसके ज़रिए से, बॉक्स डेकोरेशन के ज़रिए से, सही है। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज डेकोरेशन। क्या बोलते हैं, इमेज डेकोरेशन। तो आप लोगों ने वो वाले काम भी करके लाने, सही है। तो एक जो है कहते हैं, मैं आप लोगों को पिक्चर सेंड करूँगा, आप लोगों ने वैसी पिक्चर जो है बना के लेकर आएंगे, सही है। सिर्फ किसके लिए कि यूआई आप लोग की बेस्ट हो सके, सही है। तो ये वाली चीज़ है। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और फिर बंद कर दें।